अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। अगर आप सिर्फ ड्रामा देखकर अमीर होना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें ऐसे ड्रामास हैं जिनमें ऐसे ऐसे बिजनेस आइडियाज़ हैं जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाओगे कि ऐसा आइडिया आपके माइंड में क्यों नहीं आया। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें। ड्रामा सीरियल फर्क को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि अमीर आदमी से शख्स करके वाकई अमीर हुआ जा सकता है। ऐसी कहानियों में जिनमें लड़कियों की जिंदगी में हंगामी तौर पर अमीर हीरो ला खड़े किए जाते हैं, मुआशरे को बेअमली का दर्स देती हैं। दौलत बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं, ये अमीर हीरो से शादी करने के बाद पता चलता है। जैसा कि ड्रामे में मुस्कुराने तक की कोई गुंजाइश नहीं निकलती, यूं ही ऐसी जिंदगी इंसान से दौलत की कीमत पर जीस्त खरीद लेती है। हर शय की कीमत होती है, दौलत की कीमत जिंदगी है। उसके बाद नसीब का खेल शुरू होता है। ड्रामा सीरियल फर्क की कहानी में हमारे मुआशरे का वो पोशीदा पहलू दिखाया गया जो अपने मुंह से कहकर जाहिर नहीं करता, अलबत्ता ये वो सच है जो जवान लड़कियों की सोच में उभर रहा है। जैसा ड्रामे में सहर खान की शादी फैसल कुरैशी से उसके वालिद ने पैसा देकर करवाई कि बेटी राज भी करेगी और फिर मैं भी इसके पैसों पर आराम से जिंदगी गुजारूंगा, वहीं सहर ने भी ये सोचकर शादी की हामी भर दी कि जिस मुकाम और मयार को मैं हासिल करना चाहती थी वो मुझे बिना मेहनत किए हासिल होने जा रहा है। इसीलिए बेटी ने खुशी से बाप के फैसले पर हाँ कर दी। ड्रामा सीरियल मेरे हमनशी एक पसमानदा इलाके की एक लड़की की कहानी है जो कि कुछ बनना चाहती है और वो बन जाती है। ड्रामे में आप इसकी मुकम्मल स्ट्रगल देखोगे। लड़की दिखाई जा रही है जिसके बचपन में ख़ानदान में ऐसे हादसात हुए जो इसके जहन में रह गए। उसकी वालिदा को गुर्दे की तकलीफ हो जाती है, लेकिन इलाके में खातून डॉक्टर दस्तयाब न होने की वजह से उन्हें हस्पताल नहीं ले जाया सकता, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। इसलिए वो डॉक्टर बनना चाहती है। इस लड़की के दाजी ने इलेक्शन लड़ा, इस इलाके के लिए कॉलेज बनवाया। इस घर के जो बड़े दिखाए हैं, इस लड़की के ताया और उनके बड़े बेटे उसके साथ खड़े हैं। वो उसको शहर लेकर जाते हैं और उससे इम्तिहान दिलवाते हैं। ड्रामा सीरियल आगर को देखकर आपको एक औरत के कैरेक्टर में मेहनत करने और अमीर होने की मोटिवेशन मिलेगी। एनी जिसके वालिद की वफ़ात के बाद पढ़कर घर को संभाला, छोटे बहन भाइयों को पढ़ाया, खुद तरक्की करते करते टीचर से एक स्कूल प्रिंसिपल के ओहदे तक पहुंची। एक सेल्फ मेड औरत जब अपने वालिदैन और घर की जिम्मेदारी संभालती है तो अफसोसनाक पहलू ये भी दिखाया गया कि उसकी अपनी ज़िंदगी और अपने घर को बसाने का मुनासिब वक्त गुजर ही जाता है या उसमें ताख़ीर हो जाती है, क्योंकि इस मुआशरे ने उम्र की एक ख़ास हद का तयन करके इसमें इंसानी सोच को बर्फ़ की तरह जमा दिया है। इंसान नस्ल दर नस्ल उसमें से निकल ही नहीं पाता। ये कहानी इस बर्फ़ की सिल पर एक हथौड़े के मुतरादिफ है, जिसका मकसद मजबूरियों को समझकर मौजूदा हालात को कबूल करते हुए इन्हें मोहब्बत के गीतों में बदल देना है। पर ड्रामे में जैसी मेहनत और लगन दिखाई गई है वो काबिल तारीफ़ है। ड्रामा सीरियल डर खुदा से में आप देखेंगे कि किस तरह इमरान अब्बास एक बूढ़ी खातून से शादी करके अमीर हो जाता है, लेकिन उसके अंदर का बुरा इंसान नहीं मरता। आइडिया अच्छा तो है, लेकिन अगर पॉजिटिविटी के साथ हो। ड्रामे की कहानी दरअसल काम करने के लिए घर से बाहर निकलने वाली लड़कियों और हमारे मुआशरे में औरतों के खिलाफ एक मनफी सोच की है। ड्रामे की इब्तिदा ही किसी हैरतअंगेज़ तरीके से की गई। पूरी किस्त में कोई लम्हा ऐसा नहीं आया कि नाज़रीन को कुछ लम्हे के लिए बोरियत महसूस हो या वो अपनी आंखें इधर उधर कर लें। ड्रामे की कास्ट, एक्टिंग और स्टोरी लाइन, वाकई हर चीज़ अपनी जगह पर परफेक्ट है। इमरान अब्बास का कैरेक्टर ड्रामे में एक ऐसे आदमी का है जिसकी अमीर बीवी उम्र से इसमें बड़ी है और बीमार दिखाई देती है। ड्रामा सीरियल सबात अमीर बनने के लिए मोटिवेशनल सीरियल है। एक तरफ सेमी राहील जैसी मिडिल क्लास घर की खातून मुश्किल वक्त में अपने शौहर और बेटी का सहारा बनती हैं, तो वहीं एक दौलतमंद खानदान में लैला ज़ुबैरी का कैरेक्टर खानदान को जोड़े रखने की कोशिश करता है। लैला ज़ुबैरी के कैरेक्टर को शायकीन की जानिब से मुसलसल पजीराई मिलती रही। इस कहानी में दो नौजवान लड़कियों को भी अपनी अपनी जगह स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स में दिखाया गया। एक सारा खान यानी कि मिराल, जो कि कारोबारी खातून है लेकिन नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं, तो दूसरी जानिब उर्वा हुसैन यानी कि अनाया, जो कि एक मिडिल क्लास तबके की लाइक इंजीनियर हैं, सेल्फ मेड हैं। ड्रामा सीरियल मोहब्बत तुझे अलविदा में एक लड़की को शौहर फरोख्त करते हुए अमीर होते दिखाया गया। कहानी असल में
इंडियन फिल्म जुदाई से चुराई गई है। ड्रामे में जो कैरेक्टर जाहिद अहमद, मंशा पाशा और सोनिया हुसैन ने किए हैं, फिल्म जुदाई में वो कैरेक्टर एक्टर अनिल कपूर और एक्ट्रेस श्रीदेवी ने अदा किए थे। मरकज़ी कहानी एक गरीब मियाँ बीवी के गिर्द घूमती है। बादअज़ा गरीब बीवी पैसों की लालच में आकर शौहर की अमीर खातून से शादी करवा देती हैं। सोनिया हुसैन और जाहिद अहमद मियाँ और बीवी का कैरेक्टर निभाते दिखाई दिए, जबकि मंशा पाशा भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल में दिखाई दे रही हैं। ड्रामा सीरियल बख्तावर को देखकर भी आपके माइंड में अच्छे खासे आइडियाज़ आएंगे अमीर होने के। कहानी एक बहादुर नौजवान लड़की के गिर्द घूमती है जो एक मुश्किल ज़िंदगी गुजार रही है, अपने परेशान हाल माहौल से फरार हासिल करने की कोशिश कर रही है। ड्रामे में दिखाया गया कि वो लड़की अपने मुस्तकबिल के बारे में बहुत पैशनेट है और अपने लिए एक बेहतरीन कल बनाने की कोशिश करती है। ड्रामे की स्टोरी एक नौजवान लड़की की ज़िंदगी पर मबनी होगी जो घरेलू मसाइल और मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए कोशिशें करती है। लाहौर की रहने वाली एक मजबूत लड़की फरहीन इश्तियाक की हकीकी कहानी पर मबनी है, जो अपनी इकलौती बेटी को पालने और मुआशरे की बुरी नज़रों से बचाने के लिए मर्द होने का ड्रामा करती है। फरहीन बहुत मेहनती इंसान है। उसने डोमिनो पिज़्ज़ा में बतौर कैशियर भी काम किया। वो ऊबर भी चलाती है और अपनी बेटी के साथ इंतहाई जदोजहद की ज़िंदगी गुजार रही है। गुज़श्ता 8 साल से लाहौर में मुकीम है। यमुना जैदी के अलावा कास्ट में जाविया नोमान इजाज़, साकिब समीर, मिर्ज़ा वक्कास, नवीन गुल और शमून अब्बासी शामिल हैं। ड्रामा सीरियल परिजाद अवाम में बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहा है और जब ड्रामा अपने एंड की तरफ पहुंचा तो इसकी मकबूलियत भी अपने उरूज पर थी। मर्दों की कहानी पर बनाया गया ये ड्रामा माजी के ड्रामे मेरे पास तुम हो जैसी मकबूलियत और शोहरत हासिल कर रहा है। इस वजह से ड्रामे की आखिरी किस्त को भी डायरेक्टर ने सिनेमा की बड़ी स्क्रीन पर पेश करने का ऐलान किया है, जिसकी वजह से अवाम में मेरे पास तुम हो की याद ताज़ा हो गई। लोगों ने ट्विटर पर दानिश और परिजाद के कैरेक्टर का मौजना करना शुरू कर दिया है। तभी लोगों की अटेंशन बहुत ज़्यादा मिली इस ड्रामा सीरियल को और उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें ड्रामे के सभी एक्टर्स को बुलाया गया और सब ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। ड्रामा सीरियल बशर मोमिन में बशर भी ट्रेडिंग के ज़रिए अमीर होता दिखाया गया। बशर मोमिन की कहानी का फोकस बशर नाम ही का एक शख्स है। इस कैरेक्टर को एक बहुत ही पॉपुलर डिसेंट सोबर एक्टर फैसल कुरैशी ने प्ले किया था, वो भी इस स्टाइल से कि लोग इस कैरेक्टर को बहुत अरसे तक याद रखेंगे। ड्रामे में काफ़ी कीमती एसेट्स बशर मोमिन की मिल्कियत दिखाई गई हैं। ड्रामे में 6 कैरेक्टर्स हैं जिनके ड्रेसेस तैयार करने वाले डिज़ाइनर्स भी काफ़ी ज़्यादा थे। कैरेक्टर से ज़्यादा डिज़ाइनर्स थे और सीरियल के तौर पर मजमूई 300 से ज़्यादा ड्रेसेस का इस्तेमाल किया गया। ड्रामे के 800 सीन्स हैं जिसमें एक्टर्स ने 5-5 लाख के सूट पहने हैं, जबकि फीमेल आर्टिस्ट ने करोड़ों रुपए की ज्वेलरी इस्तेमाल की है। इसके एक सीन के लिए 5 करोड़ का हार भी बनवाया गया, जबकि 1 करोड़ की अंगूठी भी तैयार करवाई गई। कुछ सीन्स के लिए खतरनाक सांप पाइथन भी खुसूसी तौर पर मंगवाया गया। डायरेक्टर ने एक्टर्स का खौफ ख़त्म करने और एक्सप्रेशंस के लिए उसके साथ प्रैक्टिस सेशंस भी करवाए थे। ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो में आप दानिश को ड्रामाई अंदाज में ट्रेडिंग के ज़रिए अमीर होता देखेंगे। अगर इस पर मेहनत की जाए तो ये बिलियनर भी बनाया जा सकता है। दानिश एक ऐसा कैरेक्टर था जो अपनी बीवी और दुनिया की नज़र में गरीब और नाकाम शख्स था, जबकि अपनी नज़र में दोनों ही मुतमईन थे। साथ दुनिया की नज़र में सख्त तरीन तानों और तनकीद का सामना करना पड़ा। उसकी बीवी ने उसके साथ बेवफाई की, उसे छोड़कर एक अमीर शख्स के पास चली गई। फिर दानिश के अंदर अमीर बनने का जुनून सवार हुआ। आखिरकार वो अमीर बन ही गया। मेरे पास तुम हो की आखिरी किस्त इस हवाले से बहुत शॉकिंग थी। इसमें आखिरी एपिसोड में अवाम का पसंदीदा तरीन कैरेक्टर दानिश मर गया था। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का काउंटडाउन जो कि बिलियनर ड्रामास पर मबनी था। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।